Hello dear students, welcome back and I hope you all are very fine. Today we will move to the lecture second of our chapter Motion and Time, class 7 Science. In the previous lecture we have discussed about motion and different types of the motion and the speed, the concept or the basic concept of the speed, and today we will discuss about time. Now the question arises, आज हम लोग कभी भी टाइम की बात करते हैं तो वी गो टू द क्लॉक एंड जस्ट ऑब्जर्व द टाइम एंड टेल द टाइम. बट क्या ये टाइम जो क्लॉक हमें शो करती है ये हमेशा से हमारे पास था? नो. आवर एंसेस्टर्स, आवर एल्डर्स डू नॉट हैव द क्लॉक बट दे आर एबल टू टेल द टाइम करेक्टली. आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सिर्फ शेडो देख के सन की वो हमें अप्रोक्सीमेट टाइम किसी भी दिन के वक्त का बता सकते हैं. तो यहाँ पर पता चलता है कि उन लोगों को जो ये नेचुरल इवेंट्स हैं उनसे टाइम का आइडिया था. एक्चुअली टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर our elders, even nowadays, we have observed the different events which repeat in the nature regularly. डेली हम देखते हैं कि सनराइज होता है, सनसेट होता है, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम है. सनराइज कभी भी आपके उठने, अगर आप 12 बजे उठ रहे हो तो सनराइज उस टाइम पे नहीं होता. सनराइज का एक रेगुलर टाइम है और उसी टाइम पे वो सनराइज होता है. So these are the natural events which repeat themselves in the nature. And on the basis of these natural events, we have classified or came to know about these three words, day, this is month and the year. तो हम डे किसको कहते हैं? एक दिन क्या होता है? आज सनराइज हुआ और अगले सनराइज तक, that is approximately 24 hours. That constitutes a day. Month. Month is the one full moon to the next full moon. हमें पता है फुल मून अपने डिफरेंट फेजेस में जाता है और फिर वो नो मून डे हो जाता है जिसको हम पूर्णिमा और अमावस्या बोलते हैं. एंड दिस साइकिल इज ऑफ 15 डेज. और जब नेक्स्ट फुल मून आता है तब 15 डेज, so that is approximately 30 days. So this is about the month. Then the year. The revolution, the one complete revolution taken by the earth around the sun. जब यहाँ पर sun के around हमारी earth move करती है, revolve करती है, तो इस पोजीशन से स्टार्ट कर इसी पोजीशन पर पहुंचने में जितना टाइम लगता है that is known as 1 year and this is approximately 365 days. यहाँ पर एक लीप ईयर आता है 366 हर 4 years में, क्योंकि कुछ टाइम एक्स्ट्रा होता है और वो जो 6 hours का टाइम एक्स्ट्रा होता है वो 4 साल में एक दिन बन जाता है. तो ये हो गया हमारा वो इवेंट्स जो नेचर में रिपीट करते हैं. अगर हम इनको एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा these all are the periodic motions. पीरियोडिक मोशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. वो सारे मोशन जो एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं उनको हम पीरियोडिक मोशंस बोलते हैं. आज की डेट में हम टाइम का पता लगाने के लिए वॉचेस या क्लॉक्स यूज करते हैं और वो सभी वॉचेस और क्लॉक्स के अंदर एक पीरियोडिक मोशन सेट होता है. इट मे वेरी फ्रॉम क्लॉक टू क्लॉक बट ऑल ऑफ दीज क्लॉक्स हैव अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पीरियोडिक मोशन. तो जब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की, सबसे सिंपल कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास है सिंपल पेंडुलम. आप लोगों ने बहुत बार घड़ी में, हमारे वॉच में एक, ये हमारा अगर ऊपर
वॉच है तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग और उसके साथ एक मेटेलिक बॉब देखा होगा, और जो मेटेलिक बॉब कॉन्टिन्यूअसली इधर से इधर मूव करता रहता है, एंड दिस इज द सिंपल पेंडुलम. And what is how it is useful for us? Actually each and every clock, चाहे उसमें पेंडुलम दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, they all works on the basic concept of this simple pendulum. और ये सिंपल पेंडुलम एग्जैक्टली है क्या? यहां पर हम देखते हैं कि there is a string. This string, the size of this string may varies, the length of this string में वेरीज, ये जो लेंथ है ये वेरी कर सकती है, बट अगर एक फिक्स्ड लेंथ है हमारे पास तो उसमें क्या होगा, ये इसका मेटालिक बोब होता है, और ये इधर टू एंड फ्रो, ये एक मोशन होता है टू एंड फ्रो. इस मीन पोजीशन से, दिस इज नोन एज मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन से यहां जाना, फिर यहां आना और फिर वापस से यहां आना, दिस इज कंप्लीट वन सर्कल एंड दिस इज टर्म्ड एज वन ऑसिलेशन. इसको बोला जाता है एक ऑसिलेशन. इसीलिए हम इन मोशंस को ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. इसको दोबारा अंडरस्टैंड करेंगे कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है. इस मेन पोजीशन से हमारी बॉब यहां गई एक्सट्रीम एंड पर, फिर वापस इधर गई और यहां से यहां तक आई. तो ये जो एक मोशन है सिर्फ यहां से यहां तक का नहीं, दिस एंड टू दिस एंड, ये जो एक मोशन है दैट इज टर्म्ड एज वन ऑसिलेशन. और हम इसको जितनी बार भी कैलकुलेट कर ले, पर्टिकुलर लेंथ अगर हमारे पेंडुलम की है तो उसमें ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, जितनी देर में वो कंप्लीट करेगा, दैट विल बी फिक्स्ड एंड यू कैन डू इट विथ any length of thread and a metallic bob. आप घर में हैंग करके इसको कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली. अगर आप डिफरेंट लेंथ लेंगे तो आपको टाइम पीरियड वेरी मिलेगा, बट व्हेन यू यूज द सेम लेंथ एवरी टाइम, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन विल बी सेम. और आजकल तो हमारे पास क्वार्ट्ज क्लॉक है and they are very accurate. जब हम स्टैंडर्ड यूनिट की, टाइम के स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तब वो है सॉरी इट इज सेकेंड्स. बट इससे स्मॉलर यूनिट्स, हम जब कोई 100 मीटर रेस है या कोई और इवेंट है, उसमें और स्मॉलर टाइम यूनिट में मेजर कर सकते हैं, दैट मे बी मिली सेकेंड. इससे भी छोटी है, मिली सेकेंड से छोटी है हमारे पास नैनो सेकेंड्स. तो these are the smaller units of the time, but the standard unit of the time is second, and the bigger unit of time is hour. ठीक है ना. तो यहां पर क्वार्ट्ज क्लॉक से हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट डिटर्मिनेशन हो जाता है टाइम का. एंड दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन. ठीक है. और इसको कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. इसके लिए अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इससे पहले एक कहानी डिस्कस करते हैं. साइंटिस्ट का नाम सुना है आप लोगों ने, गैलीलियो, एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट
who was able to give the concept of the that time period oscillations. एक्चुअली ये भी एक बहुत सरप्राइज डिस्कवरी थी. एक बार वो चर्च में बैठे थे और चर्च में एक लैंप एक स्ट्रिंग से लटका हुआ था और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्ट्रिंग है जितनी भी हिल रही है उस हिलने में जितना टाइम वो यूज कर रही है दैट इज फिक्स. हर बार वो उतने टाइम में मूव कर रही है और उन्होंने अपनी पल्स से जो हार्ट बीट हमारी होती है उससे उसको कोरिलेट किया और यही एक्सपेरिमेंट फिर उन्होंने डिफरेंट लेंथ के स्ट्रिंग से किया कि कभी 1 मीटर की ले ली, कभी 0.5 मीटर की ले ली और जब उन्होंने देखा कि हर बार टाइम पीरियड किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ कांस्टेंट है तो वहां से ऑसिलेशन का कंसेप्ट आया और टाइम पीरियड का कंसेप्ट आया. सो द क्वेश्चन इज, अगर हमें कहा जाए व्हाट इज द टाइम पीरियड, क्वेश्चन हमें दिया है एंड दे आर expecting calculate the time period when a simple pendulum takes 32 seconds to complete second to complete 20 oscillations. अब वो पूछ रहे हैं हमारे पास टाइम पीरियड क्या है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल टाइम टेकन क्या है, दैट इज 32 seconds and number of oscillations is 20. Total time period is 32 seconds and total number of oscillations is 20 seconds. तो अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे 32/20, इसको 2 से, दिस इज 1.6, सॉरी यहाँ पर 6, तो दिस इज सेकेंड. एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में 1.6 सेकेंड्स लगते हैं. So this is all for today. In the next video we will discuss about the measuring of the speed. Thank you.